सोचा था पीएसएल की हिस्ट्री की दो कामयाब तरीन टीमें खेल रही हैं। एक 3 बार ट्रॉफी जीती है, एक 2 बार ट्रॉफी जीती है। तो धमाकेदार मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला तो बिल्कुल ही फुस रहा। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पीएसएल सीजन 10 पीएसएल एक्स का बाकायदा आगाज हो गया है विद द गेम बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि रेनिंग चैंपियन भी है, बिल्कुल चैंपियन की तरह ही खेले और 8 विकेटों से लाहौर कलंदर को मात दी। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में लाहौर की बॉलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट करते जब टोटल ही इतना छोटा था। मैच से पहले शाहीन शाह अफरीदी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन मैच जीतना तो दूर की बात है, इनकी टीम करीब भी नहीं आ पाई। ऑब्वियसली रीज़न इज़ पुअर बैटिंग। उस बैटिंग की वजह से कोई चांस नहीं था इनके बॉलर्स के पास। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर शाहीन और हारिस की बॉलिंग देखूँ ना, तो उसमें वो फड़क नज़र नहीं आ रही जो मैच जिताने वाली होती है। यानी वो किलर इंस्टिंक्ट इनकी बॉलिंग में मिसिंग था। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कमी है जो कि उनके गेम में मुझे नज़र आ रही थी। खैर, वही वाली बात है कि बॉलिंग को आप इतने छोटे स्कोर पे जज कर भी कैसे सकते हैं। टॉस की बात करें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा ही अहम साबित हुआ। उन्होंने फील्डिंग का फ़ैसला किया और शुरुआत में ही जो फ़खर जमान की विकेट गिरी, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि लाहौर कलंदर की कमर ही टूट गई। और फिर 30 रन पे दूसरी विकेट गिरी, लेकिन एक मौका आया था व्हेन दे वर 51 फॉर 2, और उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ से वो इनिंग को संभाल लेंगे। लेकिन वही फीलिंग आई जो पाकिस्तान टीम की आ रही थी इन न्यूजीलैंड, जहाँ वो हमारी T20 सीरीज़ चल रही थी ना, कि बैटर्स को जैसे किसी किस्म की जल्दी है। एक मिडिल फेज में 7 ओवर के अंदर 44 रन्स पर हमारी 5 विकेटें गिरी, यानी कि हमारी कह रहा हूँ लाहौर कलंदर की 5 विकेटें गिरी। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो फिर कैसे आप वापस कैसे आएंगे गेम में। लाहौर के लिए विलन साबित हुए, इस्लामाबाद के लिए हीरो साबित हुए जेसन होल्डर। 4 for 26 ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इसकी वजह से वो आज मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। कैप्टन शादाब ने भी 3 विकेटें हासिल की। पीएसएल के तो वो बड़े शानदार प्लेयर हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह ख़ुद को प्रूव करते रहें। उनसे बॉलिंग में ही परफॉर्मेंस चाहिए, जब तक वो नहीं देंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। उनके लिए भी अच्छा है कि यहाँ से वो कॉन्फिडेंस गेन करें। बाकी अगर बात की जाए लाहौर की बैटिंग की, तो उसमें सिर्फ वो आदमी चला जो कि इंटरनेशनल में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, वो है अब्दुल्ला शफीक। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ गॉट इमेंस टैलेंट, सुपर स्किल्स, सारे शॉट्स हैं, कट पुल एवरीथिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि अब तक ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि टैलेंट इसके पास बेपनाह है। क्या गलती हो रही है? जिस तरह से वो आज खेल रहे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। खैर, 140 का टारगेट था। जो लाहौर के पास बॉलर्स हैं, उनको देख के मुझे ये फीलिंग आई कि जीतना तो इनके लिए मुश्किल है, लेकिन इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बॉलिंग टैलेंट है इनके पास। और एक पॉइंट आया था जहाँ 63 फॉर 2 थे, वहाँ एक ऐसा मौका मिला, लेकिन वो हारिस रऊफ ने अपने हाथ से गिरा दिया। सलमान आगा का कैच छूटा 2 रन पे, जिसको उन्होंने पूरी तरह से कैपिटलाइज किया और फिर 41 रन्स नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली। कॉलिन मनरो वॉज अमेजिंग, क्योंकि एक लो स्कोरिंग गेम था, उसके अंदर 59 किए 42 बॉल्स पे कॉलिन मनरो ने, वो बड़े शानदार रहे। तो इस तरह से 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर की। इट्स लॉन्ग इवेंट, अभी तो बहुत सारे मौके आएंगे, लाहौर दोबारा खड़ा भी हो सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस फॉर एवरीबडी। अभी तो बड़े ज़बरदस्त मैचेस हैं। खैर, ये तो बात हो गई गेम के हवाले से। गेम से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी थी, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने लिहाज से, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत अच्छी सी सेरेमनी हुई, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आबदा परवीन की, साथ साथ अली ज़फ़र बहुत ही शानदार। उनके एंथम को लेके बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो इस तरह का सॉन्ग नहीं है जो कि एक एंथम होना चाहिए, और लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा। बट ओवरऑल मुझे लगा कि ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार थी, क्योंकि हम इंडिया से इस तरह की चीज़ें इतनी सारी देखते हैं और इतने इवेंट्स देखते हैं, तो वो कंपैरिजन में आपको लगता है कि यार ये फीका पड़ गया, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड इनफ।
स्पेशली मुझे जब बैकअप डांसर्स में पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है इनके कपड़े जैसे किसी ने घर में बनाए हैं और जिसका जो दिल चाह रहा है वो डांस कर रहा है। कोई कोऑर्डिनेशन इतनी मज़े की दिखाई नहीं देती, स्टेप्स भी आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती है। फिनेस जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस के अंदर, वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता। बट पाकिस्तान के हिसाब से इट वाज गुड इनफ। फायरवर्क्स भी अच्छे थे, एक अच्छा आगाज़ हुआ मैच। और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बहुत ज़्यादा वन साइडेड था। तो आने वाले गेम से हम यही उम्मीद करते हैं कि एक्साइटिंग मुकाबले हों, और एक्साइटिंग मुकाबलों की जहाँ तक बात है तो कल इट्स अ डबल हेडर, और कल दोनों मैच बहुत धमाकेदार हैं। पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, पिंडी में ही, सेम स्टेडियम। ये मैच 3:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से शुरू होगा। और दूसरा मैच जो है वो कराची में है, जिसमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला है। तो पहले मैच की जहाँ तक बात की जाए, दोनों टीमें धमाकेदार हैं। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है और सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का बड़ा तड़का है। और रिसेंटली न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान का हशर किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से यहाँ पे खेलेंगे। ओवरऑल एक बहुत बैलेंस साइड नज़र आती है कोयटा। इफ़ यू आस्क मी, कल के मैच में भी कोयटा फेवरेट दिखती है। ऑब्वियसली सबका एक एक गेम कंप्लीट होगा तो हमें प्रॉपर एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कैसा खेल रहा है। जहाँ तक कराची किंग और मुल्तान सुल्तान की बात है तो उसमें ऑब्वियसली मेरा रिलेशन विद द किंग्स, कराची एक तो मेरी सिटी, और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता हूँ उसके सदर और सीईओ सलमान इकबाल साहब ओनर है कराची किंग के। तो वो साथ साथ, क्योंकि इस टीम को ग्रो होते हुए देखा है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस टीम के लिए। पिछले कुछ अरसे से बैलेंस टीम का बिल्कुल आउट था। आज मुझे ऐसा लगता है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत टाइम के बाद बड़ा अच्छा बैलेंस बना है। बॉलिंग भी तगड़ी है, बैटिंग बड़ी धमाकेदार है। हाईलाइट ऑफ दिस पीएसएल इज़ डेविड वार्नर, और वो कराची किंग के कप्तान भी हैं। तो एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा है। वो जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो डेविड वार्नर से बड़ा उस लिहाज से प्लेयर कौन है। वो कहाँ लेके जाते हैं कराची किंग की इस साइड को, उनका क्या विजन है, किस तरह से खेलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फॉर टुमारोज गेम विद मुल्तान सुल्तान, एक छोटी सी राइवलरी भी दोनों टीमों की शुरू हो गई है। जो रिसेंटली उनके ओनर ने जो बयान दिए थे और उस पर फिर सलमान इकबाल साहब का स्टांस आया था, तो एक नई राइवलरी पीएसएल में क्रिएट हो गई है बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स। अब वो देखते हैं वो कैसी जाती है। तो अगेन पैक्ड विद स्टार्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसमें यंग टैलेंट भी बड़ा शानदार है, पाकिस्तानी स्टार्स भी मौजूद हैं, साथ में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ज़बरदस्त हैं। तो ये दोनों मैचेस भी बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। पीएसएल में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, जो असली हमारा एम होता है ना इन मैचेस के पीछे, वो ये होता है कि यंग टैलेंट भी आइडेंटिफाई होता जाए। दोनों टीमों के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आगे पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंट रहना है, अच्छा परफॉर्म करना है। एक बड़ी लीग है, बड़े मैचेस हैं, तो उस हिसाब से देखना है कैसा होता है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। पीएसएल के मैचेस एंजॉय कीजिए और देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।